दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के दूसरे बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है आत्मा। कल की चर्चा में ईश्वर के संबंध में बताया था। इस सृष्टि में तीन तत्व अनादि हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर तो एक ही है और जीव असंख्य हैं, और प्रकृति वैसे तो एक ही है प्रकृति, लेकिन विकार होकर के अनेक प्रकार से बदल जाती है। प्रकृति की आगे चर्चा करेंगे। ये तीनों अनादि हैं और ये सृष्टि परमात्मा जीवात्माओं के लिए, आत्माओं के लिए बनाते हैं। सृष्टि बनाने का प्रयोजन जीवात्माओं के लिए है। तो इसमें जो हमारी आत्मा है, जो हमारे शरीर में है, और हमारे सबके शरीरों में अलग अलग आत्माएं हैं। यद्यपि वो आत्माएं सब एक प्रकार की हैं, लेकिन शरीर प्राप्त करके और शरीर की अपने संस्कारों के अनुसार, शरीर को गुणों के अनुसार, जैसे तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीन दोष शरीर के हैं, वात, पित्त, कफ। ये इससे जुड़ कर के जीवात्मा की भिन्नता हमें दिखाई पड़ती है। जीवात्मा प्रकृति के साथ जुड़ कर के शरीर के अलग अलग हमें भासती है, वैसे जीवात्मा सब एक प्रकार की हैं। जीवात्मा के संबंध में शास्त्रकार, दर्शनकार कहते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख जानानि आत्मनो लिंगम, के आत्मा के क्या चिन्ह हैं। आत्मा जहाँ है वहाँ इच्छा होती है। जब हमारे शरीर में आत्मा होती है तो इच्छा भी होती है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मृत शरीर में तो कोई इच्छा नहीं होती, और इसमें द्वेष भी होता है, और इसमें प्रयत्न भी होता है कुछ करने का। इसे सुख दुख भी होता है, और ये सुख दुख एक ही घटना से एक आत्मा को सुख होता है, एक को दुख होता है। भारत में कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे जो शत्रु देश हैं वहाँ खुशी व्याप्त हो जाती है, और हमारे किसी दुश्मन देश में कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें खुशी होती है। इसी प्रकार से हमारे शत्रु को कोई हानि हो जाए तो हमें प्रसन्नता होती है। हमें कुछ लाभ हो जाए तो हमें प्रसन्नता होती है, हमारे शत्रु को उससे दुख होता है। तो सुख दुख ये ऐसी बातें हैं। ये सुख दुख ये भी आत्मा के ही लक्षण हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख जानानि, ज्ञान भी है इसमें। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के लिंग हैं। इससे आत्मा को जाना जाता है कि आत्मा है। अनेक प्रकार से उपनिषदों में, वेदों में आत्मा का वर्णन किया गया है। आप भली भांति जानते हैं कि गीता में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलंत आपो, न शोषति मारुतः। इस प्रकार से चारों जो हमारे भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो निर्लेप है, वो तो कुछ हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। आकाश तो है, बस सर्वव्यापक है। लेकिन पृथ्वी से बने हुए जो शस्त्र अस्त्र हैं वो हमारे हानि पहुंचा सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं। इसी प्रकार से जल से भी हम डूब करके कहीं मर सकते हैं। अग्नि में भी हम दहन हमारा हो सकता है, और वायु से भी हमें नुकसान हो सकता है। तो गीताकार भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नैनम छिदंत शस्त्राणि, शस्त्रों से यानी पृथ्वी तत्व से उसका छेदन नहीं किया जा सकता आत्मा का। नैनम दहति पावक, और अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता, और जल से उसको गीला नहीं किया जा सकता, और वायु से उसको सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा और परमात्मा ये दोनों
अविनाशी हैं। इस मामले में तीनों ही अविनाशी हैं, आत्मा भी, परमात्मा भी और प्रकृति भी। प्रकृति में विकार तो होते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होती है। विज्ञान भी मानता है इसको, बात को, कि पदार्थ जो है अविनाशी है। पदार्थ का अविनाशिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ऐसा विज्ञान भी मानता है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की आगे चर्चा करेंगे। परमात्मा की भांति आत्मा भी अविनाशी है और स्वभाव से ये पवित्र भी है। जैसा कोई दर्पण होता है और वो बिल्कुल निर्मल हो तो बिल्कुल हमारा प्रतिबिंब ठीक प्रकार से दिखाता है। उसके ऊपर कोई मल आ जाए तो दर्पण निर्मल नहीं होता है। दर्पण लगता है हमें कि निर्मल हो गया है, उसको साफ करके फिर वो साफ हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा इस माया के चक्कर में पड़ करके और दर्पण की भांति ही हो जाता है। उसको साफ यदि हम कर दें तो ये पवित्र हो जाता है। आत्मा अविनाशी भी है और पवित्र भी है। परमात्मा सत है, सदा से है, सदा रहने वाला है। आत्मा भी सत है। परमात्मा चित है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। लेकिन आत्मा अल्पज्ञ है। चेतना तो उसमें, जानकारी तो उसमें है, लेकिन परमात्मा जितनी नहीं है। जितना जितना वो अभ्यास करता है, आत्मा को निर्मल करता चला जाता है, उतनी उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो आनंद, उसको सुख दुख नहीं होते हैं, आत्मा को सुख दुख होते हैं। और इस माया को पार करके परमात्मा का ध्यान करके जीवात्मा भी आनंद को प्राप्त कर सकता है। उसे प्राप्त, वो स्वभाव से माया से अलग होकर के वो आनंद स्वरूप ही है और उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसको साधना करनी पड़ती है और साधना करके वो फिर मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाता है। इस प्रकार से ये जीवात्मा के संबंध में बताया कि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों शब्द भी एक ही पर, आत्मा तो एक अल्प शक्तिमान है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परम आत्मा है वो भी आत्मा ही। उसके संबंध में बताया कि वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामिष्ट पुरुष विशेष है। ईश्वर है, ईश्वर भी पुरुष विशेष है, जिसके अंदर कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई विपाक नहीं है, कोई आशय नहीं है, कोई उसका जन्म जन्मांतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा को समझ करके हमें और अपनी साधना करनी है और जीवात्मा को माया जाल से बाहर निकाल करके और परमात्मा में टिका करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के हमें परमात्मा के आनंद में टिकना है। इतना ही इस बिंदु के संबंध में पर्याप्त है। इति ओम।